वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ ग्रुप थ्योरी। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ग्रुप्स, उनको प्रूव किया है कि वो कैसे ग्रुप बनते हैं, कैसे उनकी कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो जो मेन टाइप के ग्रुप है वो हमने डिस्कस कर लिए। ओके, पहला डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये नहीं है कि आपसे एग्ज़ाम में कोई जो तुमने आज पढ़े हैं या इससे पहले पढ़े हैं या पढ़ोगे उनसे अलावा तुमसे कोई ग्रुप पूछेगा वो आपसे, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर उठा सकते हो, यही होते हैं जो ग्रुप हमने पढ़े हैं, यही होते हैं। अब इन्हीं पे काम चलेगा हमारा, इन्हीं से हम फैक्टर ग्रुप बनाएंगे, क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड। और इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वन बाय वन चलेंगे हम, ये नहीं है कि आप एकदम से करने की कोशिश करोगे अलजबरा को। मैंने पहले भी बोला था, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गया ये और कब तुम्हें आ गया, ठीक है। लेकिन ये है कि आप ऑर्डर एक का देख लिया, दो का देख लिया, ये ऑर्डर होता है, ठीक है, मैं निकाल लूँगा। जब तक अलजबरा को खुद नहीं करोगे ना, मैंने बोल दिया तो मैंने डी बना दिया, D1 बना दिया, D2 D3, मैंने बोला D4, क्या D3 तक बना दिया तो क्या होगा। जब तुम D4 बनाओगे तो तुम्हें D3 D2 D1 तो आ ही जाएंगे बनाने, ये मोटिव होता है, ठीक है। वरना मैं पागल थोड़े बोलूँगा D4 की कंपोजिशन टेबल बनाओ, है ना। जब तुम करोगे अलजबरा अपने हाथों से तो तुम्हें सब कुछ आने लगेगा। मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऐसे ऐसे ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, ये ऑर्डर आ जाएगा ऐसे एलिमेंट का, तुमको समझ में आ भी जाएगा। लेकिन जब तुम खुद करोगे तो तुम भूल जाओगे कैसे होता है, ठीक है। तो अलजबरा का ये काम है। तो वन बाय वन चलेंगे हम। और मैंने पहले ही बताया था कि अलजबरा जब हम डिस्कस करते हैं तो एक लेक्चर का दूसरे लेक्चर से रिलेशन होता है। मैं तुम्हें बोलूँ कि जनरल लीनियर ग्रुप, स्केलर लीनियर ग्रुप, ठीक है। अब तुम्हें स्केलर लीनियर ग्रुप पता ही नहीं, फिर उसके एलिमेंट की कंपोजिशन भी नहीं पता होगी, तो उसके बाद उसके ऑर्डर के कैसे पता लगेगा फिर, है ना। तो इससे जो प्रीवियस 2 लेक्चर हुए हैं वो जरूर देख लीजिए, आपको मैं भेज दूंगा आज, वो होगी अपलोड अभी, ठीक है। हाँ जी, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रुप के ऑर्डर बताए थे, है ना, और सारे के सारे ग्रुप लिखे थे, उनके ऑर्डर लिखे थे, एक टेबल बनाई थी, लेकिन वो किसका था, ग्रुप का ऑर्डर था, है ना। लेकिन आज टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स का ऑर्डर। जब यहाँ पे आप जाओ, आज क्लास में से जाओ आप, तो तब तुम्हें जितने भी ग्रुप इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करिए, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना आना चाहिए तुम्हें। अब आता है निकालना? नहीं आता। मैं मान के चलता हूँ कि नहीं आता, किसी को भी ऑर्डर निकालना नहीं आता। हो सकता है कुछ ग्रुप्स का आता भी हो जिनके आसान है, लेकिन इसके बाद जब तुम क्लास में जाओ तो कोई भी ग्रुप आपसे बोल दे, उसके एलिमेंट का ऑर्डर निकालना। आपको 2 स्टेप सीखेंगे, पहले एलिमेंट का ऑर्डर निकालना, फिर हम ये सीखेंगे कि इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, फिर ये सीखेंगे। फिर हम ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, ग्रुप से ग्रुप बनाएंगे। क्या क्या बोला मैंने, ग्रुप से ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, बोलते हैं ना कि किसी स्पीच में बोला था, किसने बोला था कि मैथमेटिक्स अजीब ही सब्जेक्ट है, एलिमेंट 3 लेके चलते हैं और ग्रुप 6 बना देते हैं, है ना। तो इसमें बनते हैं, देख रहे हो ना आप, तो इन्हीं ग्रुप की बात हो रही है। वो एक तो सिंपल ग्रुप होते हैं, एक ये ग्रुप होते हैं कि कैसे बनते हैं, है ना। तो ये नहीं है कि टोटल हमने एलिमेंट 3 ले लिए, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप कुछ भी लिख दोगे ग्रुप बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी। ओके, जब हम ये सारा कुछ पढ़ लेंगे फिर हम जाएंगे हमारे मोस्ट कॉमन टॉपिक जिसको हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ओके, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। पहले वर्बली बता रहा हूँ मैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ग्रुप होता है, उसकी आइडेंटिटी होगी, एक ही कंपोजिशन हम एक ही साथ करते चले जाएंगे, ठीक है। और जितने टाइम हम कंपोजिशन करेंगे, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम कंपोजिशन करने के बाद अगर एक ही ए के साथ आइडेंटिटी आ जाए तो उस मिनिमम कंपोजिशन को हम उसकी क्या, नंबर ऑफ कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, उसकी ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ये वर्बली है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द, पहले क्या है, लिस्ट, है ना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a रेज टू पावर, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू n टाइम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आ जाए, उसकी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स निकाला था, है ना, इनवर्स निकाला था हर एक एलिमेंट का, Sn का भी, Dn का भी, Zn का भी निकालना सीखा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब एलिमेंट का ऑर्डर,
एक एलिमेंट की खुद के साथ कॉम्पोजिशन कितने टाइम करे कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, देन n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, सच दैट ए एन इज इक्वल टू ए, रिटन एज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एंड इफ सच एन डज नॉट एग्जिस्ट, क्या पता ऐसा एन एग्जिस्ट ना करे, यानी आपने एक ही कंपोजिशन करते गए इनफाइनाइट टाइम कर लिया आपने, लेकिन ऑर्डर तो फाइनाइट होता है, लेकिन आपने नहीं मिली कि ए एन किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल, ऐसा मिला ही नहीं, देन ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज डिफाइंड इन्फिनिटी। ठीक है, यानी फिर हम बोल देंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी है। अगर ऐसा कोई तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर ना मिले कि ए रेज टू पावर एन करने के बाद क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब उसका एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। लिखेंगे कैसे, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ग्रुप को मैंने यहाँ पे क्या बोला है, जी, एस एन भी हो सकता है, डी एन भी हो सकता है, जेड पी हो सकता है, जेड एन हो सकता है, जी एल एन एफ हो सकता है, एस एल एन एफ हो सकता है, यू एन हो सकता है, ओके, के फोर हो सकता है, क्यू फोर हो सकता है। ये एलिमेंट लिख दिए मैंने। अब हम ग्रुप पे चलते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने ग्रुप ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स का, सबसे पहले हमने ग्रुप भी इसको प्रूव किया था ना, जेड ले लिया मैंने, जी को मैंने जेड ले लिया। अब तुमसे ये बोल दिया कि ए की ए के साथ कंपोजिशन कराओ, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल दिया मैंने, मान लो कि ए की ए के साथ कराओ और इसके एलिमेंट का ऑर्डर बताओ क्या होगा। देखो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव, -1, 0, 1, 2 एंड अप टू 1 इस तरफ पॉजिटिव है ना। तो 0 इसकी आइडेंटिटी है, ठीक है, 0 इसकी क्या है, आइडेंटिटी। क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनता है, नहीं बनता, हमने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस किया था। तो ग्रुप करने के लिए हमें कौन सी कंपोजिशन चाहिएगी, ऑर्डिनरी एडिशन। जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डिनरी एडिशन नंबर को ऐड करेंगे हम, ठीक है। जब हम 0 को उठाएंगे तो 0 को कितनी बार कंपोजिशन करे कि वही आ जाए, तो करने की जरूरत है ही नहीं। तो 0 की पावर 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। कितनी पावर करने से 1, कितनी पावर करने से आइडेंटिटी आया है 1 करने से। तो क्या ये मैं लिख दूँ कि 0 का जो ऑर्डर है वो 1 होगा, वो क्या हर एक ग्रुप के लिए होगा। ई की पावर कितनी करूं कि ई आ जाए, आइडेंटिटी की पावर कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी पावर कितनी है उसकी 1 है। इसका मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज कितना होगा 1 होगा। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। लेकिन पार्टिकुलरली हम जेड की बात कर रहे हैं जिसमें ई की वैल्यू क्या है 0, बिकॉज हम कॉम्पोजिशन क्या लेके चल रहे हैं, एडिशन लेके चल रहे हैं ना। क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कोरस्पोंडिंग ये ग्रुप नहीं बनाता। कहाँ पे दिक्कत आएगी 0 पे, है ना। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 का, इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है। फिर मैंने 0 की बात कर ली, फिर हम पॉजिटिव तरफ जाते हैं ना। मतलब 0 उठा लिया नंबर जिसका ऑर्डर कितना आ चुका है 1 आ चुका है। फिर नेक्स्ट मैंने 1 लिया, तो 1 में मैंने 1 ऐड किया, आंसर 2 आ गया। लेकिन आना क्या चाहिए 0 आना चाहिए। फिर मैंने क्या किया 1 को 3 बार ऐड किया, आंसर 3 आ गया। फिर मैंने 1 को 4 बार ऐड किया, आंसर 4 आ जाएगा। फिर 5 टाइम किया, लेकिन ये करने की जरूरत है नहीं, हम समझदार हैं। हम 1 को कितनी बार ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। इज दैट पॉसिबल न्यूमेरिकली। क्या मैं 1 को ऐड करता चला जाऊंगा तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 0 बन जाए, वैल्यू तो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आप 1 की कितनी भी पावर करते चले जाओ, ठीक है। पावर मतलब, अब देखो पावर का क्या मतलब है, पावर का मतलब है कंपोजिशन। जैसे मैंने ये लिखा है ना a स्क्वायर इज इक्वल टू ई लिखा है, इसका मतलब क्या है कि a स्टार a करने से क्या आया हुआ है e आया हुआ है। कई बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि a की a के साथ मल्टीप्लाई करी हुई है। क्या मैंने z में मल्टीप्लाई करी है, मल्टीप्लाई नहीं करी, कंपोजिशन करी है। इसलिए उसको ना आप एडिशन बोलो ना उसको मल्टीप्लिकेशन बोलो, उसको क्या बोलो आप कंपोजिशन। हाँ, पार्टिकुलर वैल्यू में आप z के लिए आप कंपोजिशन आप प्लस लेके चलोगे तो भी ग्रुप बनेगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे ग्रुप बनेगा वो। तो यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर 1 + 1 क्यों कर रहे हो, क्योंकि कंपोजिशन आप स्टार क्या लेके चल रहे हो, एडिशन प्लस लेके चल रहे हो आप। हाँ जी, फिर हम ऐसे करेंगे। किसी ने बोल दिया कि a की 3 करने से e आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि a की कंपोजिशन पहले a के साथ करी, फिर a के साथ करी, तो a को कितनी बार अप्लाई किया हुआ आपने 3 टाइम्स अप्लाई किया हुआ। दैट्स वाई इसको लिखने का तरीका है कि a3 = e, तो इसका ऑर्डर कितना 3 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो 1 की पावर 1 करी वो 1 आएगा,
1 2 3 आ ही नहीं रहा, तो ग्रुप की जो ऑर्डर की जो डेफिनेशन लिखी है उसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर ऐसा नहीं मिलता है हमें कोई नंबर पॉजिटिव कि a की पावर n इज इक्वल टू ई आ जाए, तो वो डिफाइंड है कि उसका ऑर्डर कितना होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो ये वर्ड यूज किया हुआ है क्या, डिफाइन। ये नहीं बोला कि 1 को आप इन्फिनिटी टाइम ऐड कर लोगे तो 0 आ जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो डिफाइंड वैल्यू, एक तो होती है डिफाइंड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू जो हमने बोल दिया कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा लेके चलेंगे, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, वो डिफाइंड चीज होती है ना। और यहाँ पे हमने देखा कि 1 के लिए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब 1 का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। ठीक है, और जो ग्रुप बताओ, ग्रुप इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, इनफाइनाइट ग्रुप है। जी के अंदर, जेड के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट। ओके, फिर 2 का कैलकुलेट करेंगे तो 2 को कितनी बार ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, आएगा ही नहीं, इसका मतलब 2 का ऑर्डर भी है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस तरह 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि हर एक पॉजिटिव नंबर है उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोई बच्चा बोले सर नेगेटिव का देखना, लेकिन नेगेटिव करने से क्या आ जाएगा, -1 में -1 ऐड करूंगा आंसर कितना आएगा, -2। तो -1 को कितनी बार ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए, नॉट पॉसिबल न्यूमेरिकली। इसका मतलब -1 का ऑर्डर भी कितना है, इन्फिनिटी। क्यों है, बाय डेफिनेशन। अगर ऐसा पॉजिटिव एन नहीं मिलता है हमें तो हम अंडरस्टूड है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। दैट्स वाई इसका ऑर्डर भी -1 का भी इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन फिर और करने की जरूरत नहीं है हमें। अब -2 को भी चेक करोगे, -3 को भी चेक करोगे, नहीं करने की जरूरत, क्योंकि न्यूमेरिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी माइनस क्वांटिटी को वो नॉन जीरो उसको ऐड करोगे और आप जीरो लेके आ रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जेड में जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा और वो एलिमेंट खुद क्या है, 0 है। ओके, और बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जेड इज आइदर 1 और। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हमने पढ़ा था आर प्लस डॉट, ये पढ़ा था, क्या होता है ये, सेट ऑफ रियल नंबर एंडर एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन। क्या होगा इसके अंदर, कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा और कितने एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। इसमें तो सारे नंबर आते हैं, सेम लॉजिक इस पे भी होल्ड करेगा। अगर मैंने 0 ले लिया r से, तो 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ r। इसका मतलब 0 का ऑर्डर कितना होगा, 1। ये तो कैपिटल O है और ये 0 है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ले लिया और कंपोजिशन क्या है, एडिशन। इज दैट पॉसिबल कि एक आप नंबर ले रहे हो a जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, फिर उसकी पावर कुछ करके आप 0 लेके आ सकते हो, पावर समझते हो ना, मतलब एडिशन। a में a ऐड करते चले जाओ और तुम्हारे पास आंसर 0 आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब a का ऑर्डर ऑलवेज क्या होगा, इन्फिनिटी, इफ a इज नॉन जीरो। बाकी तो कोई नंबर है ही नहीं, 0 है तो 1 है और नॉन जीरो है तो ऑर्डर कितना है, इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं c प्लस कर दूं तो, q प्लस कर दूं तो सेम रहेगा, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। क्यू प्लस में ये ले लूं मैं Q प्लस, ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया, सेम लॉजिक तो है। Q प्लस है, 0 के अलावा कोई एलिमेंट लोगे वो भी तो नॉन जीरो है, तो नंबर सिस्टम में तो पॉसिबल ही नहीं है 0 के अलावा। इसका मतलब इसके अंदर भी सिर्फ 0 ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, बाकी सभी का इन्फिनिटी है। ठीक है, एक ये पढ़ा था तुमने Z स्टार, है ना, Z स्टार। Z स्टार के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, एक तो 1 और एक -1, 1 और -1। अब कंपोजिशन बताने की जरूरत है तुम्हें या समझ गए क्या है, कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन Z के अंदर करते हैं तो 0 में प्रॉब्लम आती है, इनफैक्ट दूसरे नंबर में भी प्रॉब्लम आती है, 2 3 4, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बताओ इसमें E क्या है, E 0 है या 1 है, आपके पास 0 नहीं है, क्या है 1, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है, और जब एडिशन लेके चलते हैं तो जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे E की वैल्यू 1 होगी, क्लियर। अब मैंने बोला कि यहाँ पे बताओ कि जो 1 है उसका ऑर्डर कितना होगा और -1 है उसका ऑर्डर कितना होगा, ये पूछा गया आपसे।
1 का 1 होगा बिकॉज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और अभी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है 1। अब नेक्स्ट है -1 को कितनी बार इसके साथ कंपोजिशन कराऊं मैं कि आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए, 2 बार -1 की -1 के साथ, और क्या लेके चल रहे हो आप मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा 1। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ऑर्डर कितना आ गया -1 का 2, तो 1 का ऑर्डर 1 है और -1 का ऑर्डर 2। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से R स्टार, C स्टार, Q स्टार इनका निकाल सकते हो, इन पे क्वेश्चन मार्क लगा के स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर R स्टार, C स्टार एंड Q स्टार। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन है ये, स्पेस छोड़ दीजिए और करिएगा इसको, दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी कर लोगे इसको।